राशिद भाई, मेरे ख्याल से एक एक करके शुरू कर लेते हैं। हम मुल्तान सुल्तान की जीत पर तो बात करेंगे, लेकिन साथ साथ मां सदाकत ने आज जिस तरह साइम अयूब के साथ ओपन किया है, देयर इज़ इनफ देयर इन मां सदाकत। क्या आप उनको बना सकते हैं, उन पर फोकस कर सकते हैं, उन पर मेहनत कर सकते हैं? ये प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से अपने आप को अप्लाई करता है। आज उन्होंने अच्छी अटैकिंग इनिंग खेली है। आज पिच बहुत अच्छी थी, 2 दिन का गैप मिला तो आपने देखी पिच में फ़र्क आ जाता है। इसीलिए प्रोडक्शन 2 होनी चाहिए, किट्स 2 होनी चाहिए अलग अलग सिटी में। बैक टू बैक मैचेस होते जाएंगे, पिच ख़राब होती चली जाएगी। और आपने देखा इसका नतीजा, जब सैटरडे संडे मैच हुआ उसमें रन हुए, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उसके अंदर आखिरी 2 मैचेस में टर्न शुरू हो जाती है। लेकिन आज की पिच बहुत अच्छी थी। 225 पे 225 बन जाना। और मां सदाकत की बात तो शुरू होगी, कल के बाद तो शुरू होगी। लेकिन जो तारीख लिख रहे हैं साहबजादा फरहान, क्या कमाल है। हमने बात की थी बहुत पहले, 2020-21 का सीज़न टॉप किया इन्होंने 132 के स्ट्राइक रेट से। 21-22 का सीज़न टॉप किया उन्होंने 132 के ही स्ट्राइक रेट से। 22-23 का सीज़न टॉप किया T20 का 180 के स्ट्राइक रेट से। और 24-25 का जब किया उन्होंने तो 189 के स्ट्राइक रेट से 121 का एवरेज। तो 2025 और उसके ऑनवर्ड जनवरी के बाद से आज तक 2500 रन बनाए उन्होंने। और उनकी स्ट्राइक रेट आपको पता ही होगी। और 7 सेंचुरीज। और फैज़ान लगानी ने अभी ट्वीट भी किया है। और उसके बाद 4 सेंचुरी ईशान किशन की हैं। तो फिर हम देखते हैं वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर रहे, ये मामूली चीज़ नहीं है। और 2 सैकड़े वर्ल्ड कप में भी लगाए। देखें 5 साल में अपने आप को कितना चेंज किया उन्होंने। हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे प्लेयर्स की बात करते हैं, हम मोस्टली रिजवान की बात करते हैं, या हम बाबर की बात करते हैं, या हम इवन फ़खर की बात करते हैं। अच्छा खेले, लेकिन जिस तरह से इस प्लेयर ने अपने आप को चेंज किया है, ये सब के लिए मिसाल है। और कोई प्लेयर किसी वक्त भी अपने आप को इस मुकाम पे लेके आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत दरकार है। राइट डायरेक्शन पे राइट टाइम पे उन्होंने क्लिक किया। और ये 1 साल नहीं है, ये सिर्फ वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर नहीं हुए, या आज उन्होंने 100 पहली दफ़ा नहीं बनाया। ये 2020 और 2019 में इनका डेब्यू हुआ है, शायद गालिबन जिम्बाब्वे में। और बहुत सारी टीम के साथ खेले। इस वक्त सही मानों में अगर पाकिस्तान का देखा जाए सुपरस्टार, वो साहबजादा फरहान है। नो डाउट अबाउट दैट। अहमद, आपके पास आ जाते हैं। जिस तरह आज साहबजादा फरहान ने धुआंधार बैटिंग की है, वी अंडरस्टैंड कि सारे बैट्समैन के लिए इस पिच पर खेलना आसान था, बट एट द सेम टाइम स्टीव स्मिथ जब उनका साथ छोड़ के गए हैं, ही कैरिड ऑन, साथ देते रहे दूसरे बैट्समैन का। ही प्लेड लाइक अ सीनियर प्रो एज वी एक्सपेक्ट हिम टू। बिल्कुल क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे पहले मां सदाकत को। यंगस्टर हैं, एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली है, बहुत अच्छी इनिंग खेली है। पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव है मां सदाकत का परफॉर्मेंस करना। और जब भी किसी यंगस्टर को अच्छी इनिंग खेलते हुए देखते हैं, जैसा मर्जी पिच हो, यू स्टिल हैव टू एग्जीक्यूट, राइट। अपने स्किल को आपने एग्जीक्यूट करना है। दे विल बी प्लेयर्स लाइक कप्तान जो है वो नहीं कर सके ना आज भी लबुशान, तो वो उसमें भी आपने अच्छा खेलना है। मां सदाकत बहुत जबरदस्त खेले। फिर हमने कहा था कि इनको चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी कुछ थोड़ी बहुत बेटर रिजल्ट्स के लिए। और आप देखें शर्जील खान को आज नीचे लेके आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है। मुझे अभी भी लगता है कि स्कोर थोड़ा सा और ज्यादा हो सकता था, जिस तरह का पिच था। अगर शर्जील खान को पावर प्ले में यूटिलाइज किया जाए। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट के साइम अयूब को इतना एक्सपेंसिव प्लेयर उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन यू गॉट टू आल्सो अंडरस्टैंड के कितनी इनिंग्स, मतलब उनकी पाकिस्तान से ही रन खराब है, वर्ल्ड कप से पहले से ही। T20 में तो मुझे ये कहना पड़ेगा दैट इट्स नॉट लुकिंग लाइक इज फॉर्मेट। वो वनडे के अंदर फिर भी चल सकते हैं, लेकिन इतने फेलियर्स नहीं हो सकते हैं। अगर आप अच्छे प्लेयर हैं और अभी तक आपने कुछ किया ही नहीं है, और आपके जो है ना कोई 100 मैच होने वाला T20 का, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो इस फॉर्मेट के लिए जो है ना सूटेबल हैं। अभी यंग हैं, ही कैन बिकम अ गुड प्लेयर। जिस तरह अभी साहिबजादा फरहान की बात हुई है कि ओवर द इयर्स जब वो डोमेस्टिक में गए हैं, थोड़ा सा हेड डाउन करके लाइमलाइट से दूर होके जब उन्होंने अपनी गेम पे काम किया है, एंड वी कैन सी द विजिबल डिफरेंस। और इसी तरह ही जब आज के मैच के अंदर 15 महीनों के अंदर 7वीं सेंचुरी है साहिबजादा फरहान की। आई मीन दिस इज इनसेन। ये किताब में भी कम ही लिखी गई होगी बात। सो इतनी खुशी की बात है कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, और वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना मेकिंग अस प्राउड। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, आज से पहले किसी ने ऐसा किया नहीं। वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा
सेंचुरियां करने वाले, सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर पहले बने। उसके बाद फिर यहाँ T20 में 1-2 इनिंग्स उनकी ऑफ गई हैं, लेकिन आज मैच विनिंग इनिंग खेली और ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ के आ गए। उनसे जब बात होती है तो एक जो बड़ी अच्छी चीज है जो अपनी गेम के अंदर डेवलप कर रहे हैं, और ये इनकी अपनी ही चीज है कि वो पहले ये करते थे कि जब वो मार रहे होते थे तो वो मारते ही चले जाते थे। अब आप देखें कि वो गेयर को शिफ्ट करते हैं, वो दूसरों को भी मौका देते हैं। जब शान मसूद ने नीचे कैमियो खेली 29 रन की, उन्हें पता लगा कि अच्छा यार इसके बाद मोमेंटम है, तो उन्होंने उसको स्ट्राइक दी। इसी तरह ही जब अरफत मिन्हास आए, उन्होंने फिर अगला ओवर क्या हुआ, शान मसूद आउट हुआ तो लबे शान को नेक्स्ट ही ओवर में इन्होंने जो है ना 15-20 का ओवर लिया, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा। तो वो बड़ा ओवर जब इन्होंने लगा दिया तो अरफत मिन्हास की जब आके लगने लगी तो वो सिंगल लेके उनको खिलाने लग गए। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट बैट्समैन खेल रहे थे लंबा, नया बैट्समैन आउट हो जाए फिर भी खैर होती है, लेकिन सेट बैट्समैन का एंड तक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई थिंक ये जो चेंजेस वो अपनी गेम के अंदर लेके आए हैं, ये एक्सपीरियंस के साथ है, इसका क्रेडिट सिर्फ उनको जाता है। फिनोमिनल प्लेयर, फिनोमिनल इनिंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द कंट्री। आई अंडरस्टैंड जितनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस थी इंडिविजुअल, कि हमने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से स्टार्ट किया, बट हम हैदराबाद किंग्समैन के आज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, बेहतर कॉम्बिनेशन नजर आया, आगे चल के बात करते हैं। फिलहाल योर ओपिनियन ऑन साहिबजादा फरहान इनिंग्स टुडे सिकू भाई, बिकॉज इट वाज एक्सेप्शनल जिस तरह से उन्होंने चार्ज लिया और जिस तरह से खेला, पिच का भरपूर फायदा उठाया। देखो दोनों ने बहुत उसकी तारीफ कर दी बगैर किसी शक के, आज बहुत ही अमेजिंग खेला। मैं तो उस आदमी को हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो चेस करते हुए रन करे, ये मेरे हमेशा से थी, जो चेस करता है और जाके स्कोर करता है और नॉट आउट किया, तो इट्स अमेजिंग, वेरी वेरी डन। मगर आज हम सुबह यही बात कर रहे थे कि जितने भी हमारे ओपनर्स हैं ना, वो सब रन्स करते हैं। इस फॉर्मेट में जो टॉप के 2-3 लड़के हैं वो हमेशा रन्स करते हैं। आप देखें ना, मास सदाकत कर रहा है, साइम कर रहा है, फरहान है, शामिल है, समीर मिन्हास है, उस्मान खान है, ये सारे उसी स्पॉट के नंबर हैं। हमें किसी तरह ना इनको हैंडल इस तरह करना है कि जो फरहान वगैरह जो आज बहुत ही जबरदस्त खेला है, वो तो वहीं रहेगा, तो मिडिल ऑर्डर में के अंदर कोई ऐसी जगह बन सके। तो क्या इन सब लड़कों के होते हुए क्या बाबर की जगह बनेगी पाकिस्तान टीम में, ये भी एक सवाल पैदा हो गया है। एनीवे, फरहान आउटस्टैंडिंग खेले, बहुत ही जबरदस्त खेले, और उसने मास सदाकत ने उनको बड़ा जबरदस्त किया। 104 रन या 107 रन की जो थी ओपनिंग स्टैंड था, 104 का, जिसपे पहली विकेट गिरी, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग। अब उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, आगे देखते हैं क्या होता है। या अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने PSL में मिक्स क्रिकेट देखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैटिंग ट्रैक्स हो या सिर्फ बॉलिंग ट्रैक्स हो, हमने बॉलिंग ट्रैक्स भी देखे हैं, बैटिंग ट्रैक्स भी देखे हैं, तो ओवरऑल अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट हो रही है। देखें दानिश, पिछले 4 दिन में बहुत कुछ बदला है पाकिस्तान सुपर लीग में। कल बारिश, झालाबारी और मैच नहीं हुआ, और उससे चंद घंटे पहले इल्ज़ामात, उसके अलावा जुर्माने, और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में थी। और आज के मैच में आप देखें कि रन्स की बारिश हो गई, 452 रन बन गए, 1 सेंचुरी स्कोर हो गई, 30 चौके लग गए, 30 छक्के लग गए। 452 में से सिर्फ 300 रन जो है वो बाउंड्रीज से आ गए। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू साहिबजादा फरहान। और ये एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर कहनी बनती है, हम तारीफ़ तो कर रहे हैं साहिबजादा फरहान की, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू स्टीव स्मिथ। उन्होंने जिस तरह चिप इन किया, उन्होंने जिस तरह अटैक किया आकर, ये वो चीज़ है जो शायद हम अपनी क्रिकेट में मिस कर रहे हैं, कि एक पार्टनर आके पहले जो है वो लेता है जिम्मेदारी, और उसके बाद फिर साहिबजादा फरहान जो है उन्होंने मोमेंटम बनाया। और इनका करियर कुछ इतना लंबा है नहीं। 2016 में अरबाब नियाज़ स्टेडियम पेशावर में फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया पेशावर के लिए। अहमद शहजाद विंडो में हमारे साथ नज़र आ रहे हैं। ये हबीब बैंक के कैप्टन थे और नंबर 3 पर खेल रहे थे, और साहिबजादा फरहान भी नंबर 3 पर खेल रहे थे। पहली इनिंग में 80+ उन्होंने रन्स किए थे। हरारे में 2018 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपना T20 डेब्यू किया, और कुछ 10 साल का इनका करियर है। और इन 10 साल के करियर में ये पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट की प्रोडक्ट हैं। और वो जो हम बात कर रहे थे कि तुक्का लग गया इनका, वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए ICC के, आज एक बार फिर ये इनिंग खेलकर इन्होंने बताया नहीं, तुक्का नहीं लगा था, मैं जो है वो अहलियत रखता हूँ, सलाहियत रखता हूँ, मेरे पीछे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक करियर है। और आज उन्होंने जिस तरह चिप इन किया है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले चंद साल जो हैं साहिबजादा फरहान अच्छा खेल सकते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो असल पाकिस्तान सुपर लीग में हम क्रिकेट देखना चाहते हैं, ये है वो क्रिकेट जो आज हमने देखी। किंग्समैन 225 करके हार गया, लेकिन तमाशाई मैदान में नहीं आ रहे, लेकिन आज आपको मज़ा आया। 30 चौके, 30 छक्के, आज अगर लोग मैदान में होते
तो मेरा ख्याल है पैसा वसूल के करती। एब्सोल्युटली, पैसा वसूल तो टीवी पर देख के भी हो गया, बिकॉज बहुत एंटरटेनिंग क्रिकेट आज देखने को मिली, स्पेशली फॉर दोज हु लाइक वाचिंग अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट। जब मैच जियो सुपर पे आ रहा हो तो कैसे ना पैसा वसूल होगा, मुझे बता। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात आज है। फुल फॉर्म में अहमद प्रोग्राम से पहले भी फुल फॉर्म में थे। राइट जेंटलमैन, वी हैड टू स्टार्ट द शो विद साजिद ज़फ़रान, और एक स्पेशल मेंशन मां सदाकत का भी हुआ। इंडिविजुअली ज़रा दोनों टीमों को हम डिस्कस कर लेते हैं। हैदराबाद किंग्समैन की पहले बात कर लेते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज उनको तीसरे मैच में तीसरी शिकस्त हुई है राशिद भाई, बट आज बेहतर प्लेइंग 11 खेली है उनकी। एक आध बीच में लूप होल अभी भी है, जैसे आप देखें अगर साद अली को आज भी उन्होंने 19 गेंदों पर 23 रन बनाए। यहाँ पर अगर कोई और उसी स्टाइल में खेलने वाला होता जिस स्टाइल में बाकी प्लेयर्स खेल रहे थे तो शायद इनका 240-45 भी स्कोर हो सकता था। तो अभी भी थोड़ी सी ट्विकिंग करने की ज़रूरत है राशिद भाई इनको। बिल्कुल, जिस तरह से आज बैटिंग की है, रन करने की ज़रूरत होती है इनको। लास्ट में टीम में भी मोरलेस यही टीम थी इनके पास, रन नहीं होते। मां सदाकत आउट हो गए थे, साइम अयूब आउट हो गए, शर्जील खेले नहीं थे, लेकिन आज आपने देखा कि सब ने थोड़ा बहुत रन किए हैं। स्पेशली जो शर्जील आए मिडिल ऑर्डर में, डेंजरस प्लेयर रहे हैं पास्ट, आपने सबने देखा हुआ है। वो T20 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो प्लेयर थे, और पहला सीज़न शायद वो बहुत ही अच्छा सीज़न गया था उनका, और सेंचुरी भी की थी शायद पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़। वो वापस आए हैं, उनका ये कमबैक था। पिछला PSL वो नहीं खेले। तो इस टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है, वो और भी प्लेयर्स को अपने साथ खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 मैच बहुत ख़राब गए हैदराबाद के, लेकिन आज उनको भी थोड़ा सा सुकून मिला होगा। हमने 225 किए हैं, जी हम हार ज़रूर गए लेकिन हम मुकाबला कर सकते हैं, ये बहुत खुशाइन चीज़ है। अगर वैसे देखा जाए मुकाबला, मुल्तान सुल्तान एक पुरानी टीम है, उनके पास जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट हैं। अभी हैदराबाद को थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आज के मैच के बाद थोड़ा उनको भी हौसला होगा कि हम मैच जीत सकते हैं, और वो आगे जाके और बेहतर होंगे, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाएंगे। आज थोड़ी चेंजेस की, अगले मैच में और थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे और टीम बेहतर हो सकती है इनकी। और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान की बात है, आज मुल्तान सुल्तान पे उन्होंने भी मार खाई है आज, लेकिन ये कि बैटिंग में स्मिथ ने, जैसे यहिया ने बात की, स्मिथ है और फरहान ने एक मैच को साइड पे कर दिया। राइट सिक्कू भाई, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑफ हैदराबाद किंग्समैन एट द मोमेंट, आज शर्जील खान की जो एंट्री हुई है उससे इनके बैटिंग डायनामिक्स बीच में इम्प्रूव हुए हैं, बट अभी भी बॉलिंग अटैक में वो ब्रेक थ्रू करने की एबिलिटी नज़र नहीं आती है जो एक बॉलिंग अटैक में होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, पिच जब ऐसी हो तो ज़रा बॉलर्स का भी कुछ ज़्यादा ही इम्तिहान हो जाता है। आपको कैसा लगा आज इनका प्लेइंग कॉम्बिनेशन? हैदराबाद की बात कर रहे हो? जी सर। हाँ, मगर देखो आज जो है जिस किस्म की पिच थी ना, आज तो बॉलर्स को कुछ कहना ही नहीं। वो बेचारे किसी को, उसने 7 ओवर में लबुशैन ने 7 बॉलर ट्राई किए। जब 7वां ओवर हुआ तो वो 7 बॉलर ट्राई कर चुका था, कोई बॉलर कहीं नहीं टिक पा रहा था। हालांकि साइम भी बहुत अच्छी बॉल करते हैं, मगर वो भी नहीं टिक पा रहे थे। तो आज की पिच तो ऐसा लग रहा था कि सीमेंट की पिच है, जैसे हम कराची के अंदर सीमेंट की पिचेस पे खेलते थे, कि बिल्कुल रन्स का जो फ्लो था रुक ही नहीं रहा था। तो मेरे ख्याल से जो उनको हैदराबाद को जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही है कि वो जो पुराने, जैसे पहले उन्होंने हम्माद आदम को ड्रॉप कर दिया, अब उनके पास ये जो साद अली की बात हुई है, उन्होंने आके थोड़ा रन स्लो डाउन किए थे। एक तरफ शान ने भी आके थोड़ा सा रन गिराए थे, थोड़ा सा स्लो हुआ था एक वक्त के लिए। तो ये होता है, मतलब कि वो इतने, मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जो नए बच्चों में फर्क है ना, वो पुरानों में नहीं नजर आ रही है। जो नए लड़के हैं, हमें ये बात माननी पड़ेगी कि नए लड़कों में ज्यादा फर्क है, वो ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, पावरफुल नजर आ रहे हैं, और जो पुराने लड़के हैं वो थोड़े से रस्टी नजर आ रहे हैं, जो खेल के उनको वक्त गुजर गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें नए बच्चों को और इंडक्ट करना चाहिए। जितने भी नए बच्चों को इंडक्ट करेंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। थोड़े पुराने लड़कों को हम थोड़ा रेस्ट दें तो बेहतर है। और नए लड़कों को सिर्फ इंडक्ट नहीं करना है, उनको सही जगह पर आजमाना है, उनको सही जगह पर खिलाना है, उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। जब आप इंडक्ट करेंगे तो आपको झलक दिखाएंगे ना। आप ये देखिए कि हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं झलक दिखा रहा है, तो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अहमद शादा, शर्जील खान की सूरत में पॉजिटिव चेंज था एक हैदराबाद किंग्समैन की टीम में, एंड ही प्लेड हिज रोल एज वेल, लेकिन उसके बाद फिर साद अली आते हैं, थोड़ा सा टेम्पो ब्रेक होता है, फिर इरफान खान आते हैं। क्या अभी भी थोड़ी सी चेंजेस करने की ज़रूरत है हैदराबाद किंग्समैन को, क्योंकि बॉलिंग में तो और कोई ऑप्शन नहीं है? और ये सवाल लेकर मैं याही के पास ज़रूर जाऊँगा। जी अहमद।
यार दानिश भाई डिपेंड करता है इनके पास क्या है ऑप्शन नीचे, बॉलिंग में तो क्या कुछ भी change नहीं है। कर सकते हैं। अहमद अहमद से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। ठीक है या हम ये जो बॉलिंग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं ना या शायद ड्राफ्टिंग में ही थोड़ी सी इनसे चूक हो गई कि नया नया टीम ली थी इन्होंने और पहली बार खेल रहे हैं पीएसएल में, तो सही तरह शायद कॉम्बिनेशन बना नहीं पाए बिकॉज इस यूनिट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है बॉलिंग में इनके पास। नहीं दानिश, आज के मैच में कम से कम मैं ये नहीं कहूँगा कि अनस्टॉपेबल थे मुल्तान सुल्तान के बल्लेबाज, आज मैच जीत सकते थे। ड्यू था, लेकिन आपके कप्तान ने फील्डिंग में गलतियां की, आपके फील्डर्स ने मौके फराहम किए। और जो भी थोड़ी देर पहले सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, ये 11वां साल है पाकिस्तान सुपर लीग का। हम पहले सीज़न से यही बात सिकंदर बख्श साहब की सुन रहे थे कि नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, पुराने खिलाड़ियों से जान छुड़ाना चाहिए। उस वक्त शाहिद आफरीदी खेलते थे, हफीज़ खेलते थे, शुएब मलिक खेलते थे। तो बात बहुत सीधी सी है कि अब आप पूछेंगे कि वो कौन से मौके हैं, तो देखिए 225 एक बड़ा स्कोर होता है। आपने कम से कम 15 रन शॉट किए, वो फिर भी रिकवर हो सकते थे। यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है, इरफान खान न्याजी ने एक कैच ड्रॉप किया, अगरचे नेक्स्ट बॉल पर स्टीव स्मिथ का उन्होंने कैच पकड़ लिया। उसके अलावा थक्साना जो कि कवर में फील्डिंग कर रहे थे, शुएब मलिक ने कहा कि ये कप्तान ने ब्लंडर किया है, यहाँ पर वो फील्डर होना चाहिए जिसका तजुर्बा होना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने अरफात मिनास को एक चांस दिया। उसके अलावा एक सीधा स्टंप छोड़ा उस्मान खान ने विकेटों के पीछे शान मसूद का, और उसके बाद शान मसूद जो है वो कहर बनकर जो है वो टूट पड़े किंग्समैन के ऊपर। 2 चौके 1 छक्का उन्होंने रख दिया। तो इन गलतियों के साथ आप जीत नहीं सकते। जहाँ पर ड्यू हो, जहाँ पर आपके बॉलर बुरी तरह पिट रहे हो, आप अगर किंग्समैन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने लिए खेल रहे हैं उनके खिलाड़ी, अपनी जगह सीमेंट करने के लिए खेल रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, शर्जील राशिद लतीफ़ साहब ने वजह फरमाया कि 2016 में वो खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, 11 मैचों में 299 रन किए। वजह फरमाया आपने, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन 3 साल के वक्फे के बाद वो वापस आए हैं। 36 साल उनकी उम्र है, लेकिन आज उन्होंने हमारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको मैसेज दिया है। उनकी फिटनेस देखकर बहुत अच्छा लगा, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आज उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। ये जो सबसे अहम बात है कि किंग्समैन की टीम में उनके कप्तान फिट नहीं है, उनके पास ड्रेसिंग रूम में जेसन क्लेस्पी कोच हैं, कप्तान ऑस्ट्रेलिया का है, तो दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान में टिम पेन कोच हैं, उनके कैप्टन जो है वो एस्टन टर्नर हैं। तो दोनों जगह पर ऑस्ट्रेलिया जो है उसका माइंड चल रहा है, लेकिन एक बिल्कुल फ्लॉप है, एक बिल्कुल राइस कर रहा है। यहाँ पर जो सबसे अहम चीज़ है कि सही सिलेक्शन नहीं हो रहा। साद अली की नंबर 5 पर तो माजरत के साथ जगह बनती ही नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो सीखने की ज़रूरत है किंग्समैन की टीम को। नाम बड़ा है लेकिन दर्शन छोटे हैं। अहमद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया था हैदराबाद किंग्स के कॉम्बिनेशन पे। ना किंग्समैन का नया सफ़र शुरू हुआ है अहमद, टाइम लगता है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने में, परफेक्ट 11 ग्राउंड में उतारने में। तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इनफ ऑप्शंस ही नहीं है डगआउट में कि वो ज़्यादा बड़ी चेंजेस कर लें इस टीम में। नहीं, सही कह रहे हैं, टाइम लगता है। हमने भी सुबह यही कहा, टाइम लगता है कि बस अल्लाह करे ये टूर्नामेंट खत्म होने से पहले बना ले। नहीं, लेट्स नॉट फॉरगेट, मतलब अब तक लाहौर कलंदर डोमिनेट कर रही है आज की अगर हम बात करें, लेकिन इनिशियली लाहौर कलंदर ने स्ट्रगल किया था पिछले 3 साल, शुरू के 3 साल। तो इट हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ द टीम्स। हाँ, नहीं तो यानी कि हम ये ज़हन बना लें कि पहले 4 साल ये स्ट्रगल करेंगे। तो मुझे ख्याल से साइम अयूब का जो है ना दानिश, इनको बड़ा नुकसान हो रहा है। साइम अयूब का ना देखे 12 करोड़ रुपया लगा दिया उस पे। अब एक प्लेयर पे जब आप 12 करोड़ लगाते हैं ना, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें डोमिनेट करेगा हमारी टीम को और ये हमें मैचेस जितवाएगा, ठीक है। और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं। देखो अगर दानिश, अगर आपने इस पिचेस पे परफॉर्मेंस नहीं करनी ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़े से, जब लेटर ऑन में जाएंगे ना। अब कराची में शायद आपको इस तरह के पिच ना मिले, तो ये उनको बड़ा लॉस हो रहा है। फिर उनके पास मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग लगा नहीं। आई डोंट थिंक के हमाद आजम जो है ही वाज रेडी। ठीक है यार, इनिंग्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, 2 इनिंग ही खेली है हमाद ने भी, लेकिन क्या वो इस लीग के लिए तैयार थे, ये मैटर करता है। अब इस तरह यही क्वेश्चन होता है कि क्या साद अली इस लीग के लिए तैयार है, तो ये मैटर करता है कि और जो टीम पिक हुई है ना, इनकी जो टीम जिसने भी पिक की है, ये सारे जो लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल से वो इससे बेहतर काम कर सकते थे। ये चीज जो है ना, पिक करना, ये तो इसका टूर्नामेंट से कोई लेना देना नहीं है ना। ये तो आपके अपने हाथ में होता है कि आपकी जो बेंच है वो स्ट्रॉन्ग नजर आए। जिस तरह
हम देखते हैं गॉड ब्लेस यू, जिस तरह हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर की बेंच के ऊपर भी देखिए ऑप्शंस पड़े हैं ना सबके पास, एक एक दो दो इस तरह के प्लेयर्स पड़े हैं कि जिनको आप टीम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं अगर कोई आपका फ्लॉप होता है। स्पिन की ऑप्शन पड़ी है, फास्ट बॉलर की ऑप्शन पड़ी है, मिडिल ऑर्डर की। तो इनकी जो टीम जो बनी हुई है वो मुझे लगता है कि उस पे उसको बेहतर तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता था। और फिर देखे ना, हम लेबिशन कर रहे हैं, अगर लेबिशन जीत रहा होता ना तो उसकी बैटिंग जो है ना वो छुप जाती। लेकिन उस बेचारे को आपने टीम भी तो देखे ना आगे से किस तरह की बना के दी गई। और बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात में कि ये बैटिंग पिचेस है। बात में तो आज जब किंग्समैन बॉलिंग कर रहा था तो एक और उनके साथ एक अनलकी चीज हो गई कि ड्यू मिली। आज पहला दिन था जब ड्यू पड़ी है, तो वो और फिर देखें उसको नहीं पता था बेचारे को आज ड्यू पड़ जाएगी, उसने स्पिनर्स के ओवर एंड में रखे हुए थे। अब जिस टीम के अंदर 15वां ओवर लेबिशन कर रहा है तो वहां पे आप खुद ही सोच लें कि कितने को उनके पास ऑप्शंस मौजूद होंगे। तो ये सारी चीजें अभी इनके हाथ में जा नहीं रही हैं। और यही हमने लाहौर कलंदर्स के साथ भी देखा और हमने पिछले 2-3 साल ये क्वेटा के साथ भी देखा। लेकिन वी एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम किंग्समैन, बिकॉज जो बार्स हैं वो बड़े हाई थे और जो स्टेटमेंट्स थी वो बड़ी हाई थी और जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल भी मैच कर नहीं रहे।